देखो आज के इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे कि डांटे जाने के बाद भी यानी कोई डांटने वाला है वो चुप रहा। खाना खा लेने के बाद मैं टहलने गया। कुछ काम कर रहे फिर आप दूसरा कुछ काम कर रहे, उसके लिए कैसे इंग्लिश बोलेंगे। अपना काम पूरा कर लेने के बाद वो घर चला गया। काम पूरा किया जाना अभी बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और इसकी इंग्लिश भी बिल्कुल अलग होती है। वीडियो को ध्यान से देखना, पसंद है तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट ज़रूर कर लेना। तो देखते हैं हम। सब में पहले अगर आप कोई काम कर लेते हैं और उसके बाद कुछ काम करते हैं तब आपको हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है। राइट व्हेन द सेम सब्जेक्ट कंप्लीट्स वन एक्शन बिफोर डूइंग अनदर एक्शन। सेम सब्जेक्ट है, कोई एक काम कर रहा है उसके बाद वो दूसरा काम कर रहा है, तो हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। पहले देखो क्या करना है, आपको हैविंग वर्ब थर्ड लगाना है। राइट फिर बाद में कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, जो जिस पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं हम। उसके बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं जिससे आपका एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से देख लेते हैं। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि हैविंग लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन हो गया। हैविंग डन सो मच वर्क, हैविंग डन सो मच वर्क, ये हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग डन यानी करने के बाद, सो मच वर्क बहुत सारा काम। आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, अब ये मैं चाहता हूँ रेस्ट लेना, तो ये तो सेंटेंस आपको बनाने आना चाहिए, तो अपना दूसरा सेंटेंस हो गया। राइट आपके हिसाब से बना सकते हैं आप। फिर है हैविंग वर्कड वेरी हार्ड। राइट हैविंग लगा रहे हैं हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वेरी हार्ड बहुत ज़्यादा। हैविंग वर्ड काम करने के बाद, राइट बहुत मेहनत कर लेने के बाद। समीर सेम्स टायर्ड, समीर क्या है थोड़ा सा टायर्ड लगता है, मतलब समीर थका हुआ लगता है इस तरीके से। खाना खा लेने के बाद मैं टहलने गया। हैविंग ईटन फूड आई वेंट फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे आप पास का भी बोल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रेजेंट में ही बात करना है। अपना काम पूरा कर लेने के बाद वो घर चला गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क यानी उसका काम। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, उसका काम अगर लड़की है तो हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क, फिर यहाँ पे उसके हिसाब से बदलेगा दे वेंट होम। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट होम। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट होम। इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। कोई काम अभी बाकी है करना, राइट, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज एम आर लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर या स्टिल लगा सकते हैं या येट लगा सकते हैं। फिर टू बी का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम अभी करना बाकी है उसके लिए स्टिल अभी पेंडिंग है कोई काम, और करना अभी भी बाकी है रिमेनिंग है, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, आई यू वी बोल सकते हैं। जैसे काम हो गया, रिपोर्ट हो गई, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है। कोई एक नाम रहेगा, एक नाउन सिंगुलर नाउन रहा तो उसके साथ हम इज लगाते हैं। राइट ही शी के साथ भी हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम आएगा। दे वी यू और एक से ज़्यादा नाम के साथ क्या आएगा, आर आएगा। फिर या तो स्टिल लगाना है या फिर येट लगाना है, कैसे बताता हूँ मैं। फिर आएगा टू बी आएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। काम पूरा किया जाना है, किसकी बात हो रही है, काम की बात हो रही है, एक काम की बात हो रही है, उसके बाद इज आने वाला है। द वर्क इज स्टिल, राइट बाकी अभी भी बाकी है के लिए हम स्टिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू बी कंप्लीटेड कंप्लीट होना है, एक तरह से पैसिव वॉइस है। राइट सो इस तरीके से बनाना है। द रिपोर्ट इज़ येट टू बी प्रिपेयर, राइट क्या करना है, रिपोर्ट की बात हो रही है वो लगा देना है, फिर उसके साथ इज आएगा क्योंकि एक रिपोर्ट की बात हो रही है। येट अभी भी बाकी है बोलने के लिए, पेंडिंग है रिमेनिंग है बोलने के लिए। फिर टू बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, मतलब तैयार होने की बात हो रही है तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। राइट द रिपोर्ट इज़ येट टू बी प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट अभी तैयार होना बाकी है। मुझे इसी को बोलना है कि रिपोर्ट अभी भेजना बाकी है। द रिपोर्ट इज़ येट टू बी सेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। राइट घर अभी साफ किया जाना बाकी है। द हाउस इज स्टिल टू बी क्लीन, द हाउस इज स्टिल टू बी क्लीन। या फिर निर्णय अभी लेना बाकी है, यानी डिसीजन इज येट टू बी टेकन, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद है कोई काम आपके ऊपर किया जा रहा है, राइट कोई भी कंडीशन है जो आपको अफेक्ट कर रही है, कोई एक्शन है कंटिन्यूस है, राइट करने के बाद भी आप दूसरा काम कोई कर रहे हैं। राइट सो इवन आफ्टर बीइंग का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले फॉर्मूला देखेंगे फिर एग्जाम्पल सेंटेंस। राइट सो इवन आफ्टर बीइंग, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे आप बोलते हैं ना डांट खाने के बाद भी वो चुप रहा, इस तरीके से। फिर बाद में उसके बाद जो आपको सेंटेंस लगाना है लगा सकते हैं, जैसे डांटे जाने के बाद भी, यानी आप ये पैसिव वॉइस में ही बन रहा है। राइट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक तरह से। इवन आफ्टर यहाँ तक के, राइट बोलते हैं ना ऐसा होने के बाद भी, यानी इवन आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने के बाद भी। राइट इस तरीके से ही रिमेन्स साइलेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ये ज़रूर याद रखना। समझाए जाने के बाद भी उसने गलती दोहराई,
इवन आफ्टर बीइंग एक्सप्लेन्ड ही रिपीटेड द मिस्टेक, यानी उसने ये मिस्टेक दोहराई उसे समझाने के बाद भी, समझाया जाने के बाद भी। चेतावनी यानी वार्निंग दिए जाने के बाद भी वहीं वो नहीं रुका। इवन आफ्टर बीइंग वार्न्ड ही डिड नॉट स्टॉप। फिर है रिवॉर्ड देने के बाद भी उसे रिवॉर्ड दिया गया है, वो अभी भी क्या रहा, हम्बल रहा, मतलब ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं आया, अकड़ में नहीं आया। इवन आफ्टर बीइंग रिवॉर्डेड ही रिमेन्ड हम्बल। सो आप आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बोल सकते हैं, पास्ट में बोल सकते हैं। उसके बाद अब हैविंग बीन के साथ भी वो आपका थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे व्हेन टॉकिंग अबाउट अ रिजल्ट आफ्टर समथिंग हैज़ डन टू समवन, राइट। कोई ऐसा रिजल्ट किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उस सेंस में आप क्या करना है, हैविंग बीन लगाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस और फॉर्मूले से समझेंगे। पहले आपको सब्जेक्ट लगा लेना है, राइट। फिर उसके बाद वर्ब लगाना है जिसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे आप सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं कोई सेंटेंस। फिर उसके बाद आफ्टर लगाना है, फिर हैविंग बीन लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे। टीम में चुन लिए जाने के बाद वो क्या हुआ, खुश हो गया। टीम में चुन जाने के बाद पहले बोलो कि वो खुश हो गया, कैसा बोलेंगे, ही बिकेम हैप्पी आफ्टर हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। आफ्टर हैविंग बीन सेलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, या आफ्टर हैविंग बीन जैसा का वैसा ही रहने वाला है, सिर्फ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए ही बिकेम इमोशनल, वो इमोशनल हो गया। आफ्टर हैविंग बीन ऑनर्ड, यानी उसको इजाज़त दिया गया, सम्मान दिया गया, तो क्या हुआ, वो इमोशनल हो गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द स्टेज आफ्टर हैविंग बीन अवॉर्डेड, वो क्या हुआ, स्टेज से नीचे उतर गया अवार्ड दिए जाने के बाद। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद है वो कॉन्फिडेंट हो गया ट्रेन होने के बाद, राइट। उसे प्रशिक्षित किए जाने के बाद वो और ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गया, पूरा एतमाद हो गया, राइट। ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर हैविंग बीन ट्रेन, तो याद रखना है, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो उसके बाद और देखते हैं हम, टू बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट। सो व्हेन समवन वांट्स, लाइक और एक्सपेक्ट्स एन एक्शन टू बी डन टू दैम, कुछ तो कोई चाहते, कोई पसंद करता है या कोई उम्मीद करता है कि उनके साथ वैसा हो, तो उस सेंस में इस्तेमाल करना है। इंग्लिश की डेफिनेशन नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं, क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है उसके अकॉर्डिंग, या तो लाइक्स, अगर आप पसंद की बात करें तो लाइक लगाओ, चाहत की बात कर रहे तो वांट लगाना है, फिर टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे हम। एवरीवन लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, अब एवरीवन के साथ हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन लगता है, तो सिंगुलर क्या है, हमारा वर्ब है जिसके साथ आप ईएस लगाते हैं, जिससे वो जाता है बोलना है हमें, तो ही गोज बोलना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम एवरीवन को सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह। एवरीवन लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, हर कोई चाहता है, पसंद करता है कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, यानी क्या किया जाए, उनकी सराहना किया जाए। इस तरीके से बोलेंगे आप। एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड, हर कोई चाहता है कि उनकी इज्जत हो, सराहना हो, राइट, उनकी तारीफ हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, वो चाहता है उसका इज्जत हो, मतलब उसकी इज्जत की जानी चाहिए, वो ऐसा चाहता है, ही वांट्स टू बी, राइट। अगर मैं आई की बात करूँ, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब यहाँ वांट के साथ एस नहीं लगेगा। आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड, दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड, ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, ये याद रखना है। मैं समझा जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, यानी मुझे समझाओ, ये मैं चाहता हूँ, ऐसे इसके मायने आ रहे हैं, राइट। बच्चे प्रोत्साहित किए जाना पसंद करते हैं, मतलब उन्हें इनक्रेज करना है, हौसला देना है। चिल्ड्रन लाइक टू बी इनक्रेज, मतलब ये पसंद करते हैं, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है पहले से, तो हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अ चाइल्ड लाइक्स टू बी इनक्रेज्ड, तो लाइक्स कब आएगा, जब एक की बात हो, एक चिल्ड्रन की। अ चाइल्ड, एक बच्ची की बात हो, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मुझे बोलना है कि ऐसा लगता है, तो मैं इट सीम्स या फिर सीम्स टू हैव बीन का इस्तेमाल करूंगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, इट सीम्स दैट या सीम्स टू हैव बीन, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक तरह से आप अनुमान लगाते हैं, इसमें अंदाज़ा लगाते हैं, तो वही स्ट्रक्चर है, इट सीम्स दैट लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ या हैव बीन आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखते हैं हैज़ बीन या हैव बीन के साथ। ऐसा लगता है कि उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की गई है, मतलब उसका पालन पोषण। इट सीम्स दैट ऐसा लगता है बोलने के लिए। फिर ही हैज़ बिन ब्राउट अप वेल, सो ही हैज़ बिन, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। फिर यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और ये फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप, सो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राउट होता है, तो ब्राउट अप वेल। इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि वो अच्छा, उसे पाला जा चुका है, ऐसा सेंस आ रहा है। ऐसा लगता है कि घर की मरम्मत की गई है। इट सीम्स दैट द हाउस हैज़ बिन रिपेयर्ड, इट सीम दैट ऐसा लगता है, द हाउस मतलब घर की बात कर रहे हैं हम, तो घर एक है तो हम हैज़ बिन लगा रहे हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा लगता है कि घर की मरम्मत की जा चुकी है, मतलब कोई दूसरा कर रहा है यहाँ पे, राइट। ऐसा लगता है कि उसे अच्छी शिक्षा दी गई है। इट सीम्स दैट ही हैज़ बिन एजुकेटेड वेल, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट टू हैव बिन भी लगा सकते हैं सीम्स के बाद, वो भी देखेंगे।
उससे पहले हम क्या कर रहे थे, सीम्स दैट लगा रहे थे। देख लेते कैसा है। ही सीम्स टू हैव बिन कॉल, ऐसा लगता है कि उसे बुलाया गया है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। ही सीम्स टू लगाकर डायरेक्ट हैव बिन कॉल भी बोल सकते हैं आप। ही सीम्स टू हैव बिन कॉल। अगर आपको आई के साथ बोलना है, आई सीम टू हैव बिन कॉल्ड। अगर वी के साथ बोलना है, वी सीम टू हैव बिन कॉल्ड। तो यह सीम्स कब आएगा, ही और शी और एक नाम के साथ, ये याद रखना है। फिर ऐसा लगता है कि उसे चुना गया है, ही सीम्स टू हैव बिन सेलेक्टेड। ही सीम्स टू हैव बिन सेलेक्टेड। ऐसा लगता है कि घर बेच दिया गया है, द हाउस सीम्स टू हैव बिन सोल्ड। राइट, डायरेक्ट जिसकी बात हो रही है उसके साथ सीम्स लगा के टू हैव बिन, वो आपका थर्ड फॉर्म। राइट, ऐसा लगता है कि समस्या या प्रॉब्लम हल कर दी गई है, द प्रॉब्लम सीम्स टू हैव बिन रिजॉल्व सॉल्व। राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम वर्ब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम जो है हमारी वर्ब मतलब एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम इसे, इसलिए सीम्स लगा रहे हैं। फिर टू हैव बिन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना याद रखना है। राइट, तो ये वीडियो था। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं सीखने के लिए इंग्लिश इन नो टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।